अब बताओ भाई, पूरे विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ लो, कहीं सिलबिल्ले नाम नहीं लिखा। राम सहस्त्र नामावली पढ़ लो, कहीं सिलबिल्ले नाम नहीं है। कृष्ण सहस्त्र नाम पढ़ लो, कहीं सिलबिल्ले भगवान नहीं है। लेकिन एक महात्मा ने, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, सुनो ध्यान से, तो जमींदार की बेटी थी, जब ठाकुर जी की सेवा होते हुए देखी शालिग्राम जी की, तो मेरा मन कर गयो कि शालिग्राम जी हमें दे दो। अब जिनकी ठाकुर जी की सेवा करते हैं महात्मा, वो अपने शालिग्राम को कैसे दे दें भाई? ये तो हम सेवा करते हैं, आपको कैसे दे दें? अब वे भाई जो है महाराज अड़गी कि मैं तो लूं, तो घर का से बोलिया महाराज ए रोटी जी में गोनी पानी पीनो छोड़ दियो, तो कोई समाधान तो करो। तो समाधान क्या किया? बोले अगले दिन वो महात्मा जी नदी पर नहाने के लिए गए, तो नदी किनारे से एक पत्थर उठा करके ले आए। अच्छा देखो लीला क्या करी गुरु जी ने, जो महात्मा थे, जो अपने ठाकुर जी थे असली शालिग्राम, उसको तो मैंने नीचे मेल दिया, ए जो पत्थर उठा के लाया अभी ने ऊपर सिंहासन पे मेल दिया। अब भाई ने पूछे है कि भाई सुन, तू रोवे को नहीं, तू रोटी जी बढ़िया थारे ठाकुर देशा, एक बात बता दे, मारे कन्ने दो ठाकुर जी है। बोले किसा किसा? बोले एक तो राजा ठाकुर है और एक सिपाही ठाकुर है। तो राजा ठाकुर किसो है, सिपाही किसो है? बोले जो ऊपर सिंहासन पे बैठे है वे तो राजा है, और जो नीचे पड़ा है वे सिपाही है। तो बाई के बोली मैं तो राजा लेशा, वे तो पहले ही बदल दिया महाराज। तो किसको दे दिया? जो काला काला पत्थर उठा करके लाए थे वही बाई ने दे दियो महाराज। अच्छा किस भाव से दे दिया? इस भाव से दे दिया कि कण कण में भगवान है। अगर पत्थर को भगवान समझ के पूजा करेगी तो इसमें भी भगवान है, और अगर पूजा नहीं भी करेगी तो ये साधारण पत्थर है तो कोई दोष नहीं लगेगा। भाई शालिग्राम जी का पत्थर होगा तो सेवा नहीं होगी, दोष लगेगा, और साधारण पत्थर है अगर सेवा नहीं भी करेगी तो कोई दोष को नहीं लगे भाई। और अगर भगवान मान करके सेवा करेगी तो भगवान तो सब कण कण में है। तो वे बाई ने वे ठाकुर जी दे दिया महाराज। तो बाई के पूछे है, बाई पूछे है गुरु जी थे माने ठाकुर जी तो दे दिया, लेकिन मारे ठाकुर जी को नामकरण तो करिए को नहीं, मैं ठाकुर जी को नामकरण करो। तो वे बोल दिया, बोले थारे ठाकुर जी का नाम है सिलपिल्ले भगवान, सिलपिल्ले। अब सिलपिल्ले नाम तो कट्ठे लिखेड़ो ही को नहीं महाराज। हमको कोई बता रहा था कि ये शायद भक्त गुरुजी उड़ीसा के रहे होंगे, यहीं उड़ीसा के रहे। अब हमको ये बात सच है कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ बताते हैं कि बच्चा बच्ची को, लड़का लड़की को पिल्ला बिल्ला कहते हैं। जैसे अपने अगर किसी को पिल्ला कहते हो तो बुरा मान जाएगा महाराज, बोलो भाई। अगर अपने यहाँ किसी को पिल्ला कह दो, क्यों हमारे यहाँ पिल्ला किसको कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को, उसको पिल्ला कहते हैं महाराज। अब पता नहीं भगवान जाने, लेकिन नाम है ठाकुर जी का सिलपिल्ले भगवान। अच्छा देखो सुनो, अब गुरु जी ने नामकरण कर दिया। अब वो जो भक्ता है, वो जो जमींदार की बेटी है, बोलो वो किसी संप्रदाय में दीक्षित है क्या? नहीं है। बे माथे पे तिलक लगावे को नहीं लगावे, बे गले में तुलसी पहने को नहीं पहने महाराज, लेकिन बड़े भाव से उस पत्थर में भगवान का दर्शन करती है, ठाकुर जी का श्रृंगार करती है, भोग लगाती है, घंटी बजाती है। और एक दिन क्या हुआ, उसके चाचा जी ने, जमींदार के भाई ने अपने ही भाई के घर पर डाका डलवा दिया महाराज। उनका आपस में दोनों का भाई भाई में बनती को नहीं महाराज। तो बड़ोड़ो भाई छोटे भाई के घर में महाराज लूट करवा दी, डाका डलवा दिया, और जो चोर डाकू सामान लूट करके ले गए, तभी मंदिर में ठाकुर जी पड़े सिलबिल्ले भगवान बिन्ने भी ले गया सागे महाराज। ठाकुर जी भी लूट में चले गए। अब बाई तो घनी जी दोरो करे, रोवे कि मेरे ठाकुर जी चला गया। अभी रो बाप कहवे है कि इतनो सारो सामान चलो गयो, तारे बिरी चिंता को नहीं, बे पत्थर रे वास्ते रोवे। बोले पिताजी वो मेरा पत्थर नहीं, वो साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं।
अगर वो मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, मैं अपने प्राणों का। तब गांव वाले जानते थे कि इसके काका जी नहीं, इसके चाचा जी नहीं लूट करवाई है। देख बेटी, भाई भाई में आपस में झगड़ा है, लेकिन तुझसे कोई वैर, थारे से तो कोई वैर को नहीं। तू अपने चाचा जी के पास जा, अपने बड़े ताऊ जी के पास जा, वो तुझे तेरे ठाकुर जी दे देंगे। बाई रोती रोती अपने बड़े ताऊ जी के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, मेरे ठाकुर जी मुझे दे दो, सारा सामान आप रख लो, जो आप लूट करके लाए हैं सब रखो, लेकिन मेरे सिलपिल्ले भगवान मुझे दे दो। अबे तो नट गया, बोले मैं तो चोरी कराई को नहीं, मैं तो डाका डलवाया को नहीं। फिर चरणों में गिर के रोने लगी। तब गांव वालों ने व्यंग किया, बोले ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हो, क्या वो भी तुझसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। अगर प्रेम करते हैं तो यहीं से खड़े खड़े बुला, अगर भीतर होंगे तो स्वयं चल करके वो आ जाएंगे। ये गांव वालों ने व्यंग कर दिया। और करुणानिधान, उसकी भक्ति तो सच्ची थी, उसने दोनों हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को पुकारा और सिलपिल्ले भगवान को याद किया। तो माए बैठे सिलपिल्ले भगवान स्वयं दौड़ करके शालिग्राम जी और बाई की छाती से आकर के लग गए महाराज। एकदम सत्य घटना। अब आप लोग विचार करें, इसने केवल उस पत्थर में भगवान को देखा, बात बन गई महाराज। हमारा कहने का भाव यह है, अपने जीवन में कभी किसी भक्त का, किसी साधु का, किसी संत का अपमान ना करें, क्योंकि कौन कितना पहुंचा हुआ है कोई समझ नहीं समझ सकते महाराज। क्योंकि कठे लिखेड़ो को नहीं होवे महाराज, मेरे माथे पे लिखेड़ो को नहीं महाराज। भक्त को ये मत समझ लेना कि जो पीला कपड़ा पहन के बैठा है वही भगत है। कोई हमारे जैसा बगुला भगत भी हो सकता है नारायण, बच के रहना। करुणानिधान ऐसा नहीं है। बंचक भगत कहाई राम के, किंकिर कंचन कोह काम के। तो आइए, आज आपको चरित्र सुनाने का मन है।